चलो शुरू करते हैं। देखो, नेटवर्क में, बेसिक नेटवर्क में दो लॉ है, एक मतलब किरचॉफ्स का, ठीक है। एक है तुम्हारा किरचॉफ करंट लॉ और एक तुम्हारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, ठीक है। नाम सुने होंगे सब, कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग में पहुँचे हो, है ना, कहीं कहीं से घूम फिर के कोटा वोटा, कोई प्रिपरेशन तैयारी, तो ये सब तो होता ही है हर जगह, है कि नहीं। तो ठीक है, देखो किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है कि कोई नोड, कोई भी एक नोड में अगर टोटल करंट तुम वहाँ पे ऐड कर मतलब कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे 0 होता है, ठीक है। आई होप कुछ समझ में नहीं आया। देखो जैसे मान लो एक नोड है, ठीक, मान लो एक नोड है मेरे पास, यहाँ पे हम n नाम से इसका भी डिनोट कर रहे हैं, एक नोड है, ठीक है। अब इस नोड में देखो ऐसे ऐसे कनेक्शन है, 1 2 3 4, ठीक। तो कुछ इनकमिंग करंट होगा कि कुछ आ रहा होगा, है ना, और कुछ जा रहा होगा। ये एरो से समझ में आता है, ठीक है, कि कुछ करंट आ रहा है, कुछ करंट जा रहा है। तो जैसे मान लो ये मेरा I1 है, ठीक है, ये मेरा I2 है, ये I3 है, ये मेरा I4 है, ठीक। अब देखो जो हम पूरा नेटवर्क में एक तुमको साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ता है कि तुम इनकमिंग करंट को क्या लेते हो, आउटगोइंग करंट को क्या लेते हो। कोई भी नेटवर्क सॉल्व करने से पहले ये तुमको अपने मतलब प्रैक्टिस पर डिपेंड है, तुम किसको लेकर हमेशा चल रहे हो, ठीक है। तो हम जब भी नेटवर्क पढ़ाएं या फिर कोई भी नेटवर्क सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा इनकमिंग करंट, इसको नोट कर लो कि इनकमिंग करंट जो होता है मेरा हमेशा उसको हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। इनकरेंट करंट को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक। और जो मेरा आउटगोइंग करंट होगा, आउटगोइंग करंट उसको हम लेंगे, आउटगोइंग करंट को हम हमेशा लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये दिमाग में रखो। अगर कोई प्रैक्टिस करते हो कि क्वेश्चन बनाते हो इसको अपोजिट में तो थोड़ा सा हो सकता है उसको दिक्कत हो, अगर नहीं करते हो तो सबसे अच्छी बात है, आज से यही वाला फॉलो करो, है ना। तो चलो ये याद रखना, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो ये वाला मान लो एक नोड है, ठीक है। अब इस नोड में बताओ कि इनकमिंग करंट जो है हम उसको नेगेटिव में लेंगे और जो आउटगोइंग है उसको पॉजिटिव पे लेंगे, ठीक है। तो बताओ कोई यहाँ पे I1 है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, -I1, ठीक है। अगर हम सारा करंट को इस नोड में ऐड कर रहे हैं तो -I1, ठीक। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग I2 भी है यानी -I2, ठीक है। और फिर देखो इनकमिंग I3 भी है तो -I3, है ना। और फिर I4 को हम जब ऐड करेंगे देखेंगे वो आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में, तो I4, हाँ। और टोटल करंट क्या होता है एट नोड, 0। तो यहाँ पे जब हम सारा नेगेटिव को RHS में भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ये फिर ये तुम मान सकते हो कि टोटल समेशन 0 होगा, और यहाँ से I4 को अगर देखेंगे कि ये बाकी करंट का सम होगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये है तुम्हारा किरचॉफ करंट लॉ कि कोई भी एक जंक्शन में या फिर नोड में नेट करंट या फिर टोटल करंट क्या होता है, 0 होता है ना, जिससे हम करके देखें, ठीक है। अब इसका प्रूफ वगैरह में जाएंगे नहीं क्योंकि वो सब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस सबको कोई नीड नहीं है, ठीक है। हम लोग मेनली फोकस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। तो ये हो गया मेरा पहला किरचॉफ करंट लॉ, ठीक। अब नेक्स्ट आओ, दूसरा है तुम्हारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ में बोला जाता है कि मतलब कि कोई भी एक मेश बोलो या फिर क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट माने कोई भी सर्किट क्लोज होने का मतलब है कि उसमें कुछ करंट फ्लो हो, ठीक है, मतलब कहीं से ओपन ना हो। तो कोई भी एक क्लोज तुम्हारा सर्किट में टोटल वोल्टेज को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमको क्या मिलता है, 0, ठीक है। कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं तो ये समझ में आएगा अच्छा से। जैसे मान लो एक मेरे पास सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक तुम्हारा एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, प्लस माइनस देके ये V डाल देते हैं, ठीक। और फिर तुम्हारा यहाँ पे मान लो और कुछ नहीं है, इतना ही है, ये तुम्हारा 5 ओम है, ठीक, ये तुम्हारा 2 ओम है, और यहाँ पे कुछ 5 वोल्ट ले लो इसको, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक क्लोज नेटवर्क है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टोटल
वोल्टेज जो होगा इसका समेशन एक क्लोज लूप में वो हमेशा क्या होगा, 0 होता है। अब देखो कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे तुम्हारा V = IR, हम लोग ओम्स लॉ को लिखते हैं ना, तो यहाँ पे वोल्टेज हमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि जो तुम्हारा ये वाला डिवाइस है, देखो हम यहाँ पे सीरियली कुछ पढ़ा नहीं रहे, हमको जो जब याद आएगा हम समझाते जाएंगे। जैसे एक्टिव और पैसिव डिवाइस होता है, ठीक है, तो ये सब पढ़ाया था शुरू में, लेकिन हम वैसे जाएंगे नहीं। तो रजिस्टर हमेशा क्या होता है, पैसिव डिवाइस होता है, जो जहाँ पर भी पावर डिसिपेट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव डिवाइस, ठीक है। तो रजिस्टर में हमेशा करंट इंटर करता है, तो करंट जब इंटर करेगा तो वो मेरा पॉजिटिव साइड लेंगे उसको, और दूसरा नेगेटिव। तो जब भी ड्रॉप होगा इस वे में होगा। मान लो ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो जब भी रजिस्टर में ड्रॉप होगा तो हमेशा क्या होगा, ये जिधर से इंटर करेगा वो मेरा पॉजिटिव साइड होगा, और जिधर से लीव करेगा वो नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा V वोल्ट का, तो वो ड्रॉप क्या होगा, मान लो यहाँ पे करंट I है, तो ये ड्रॉप हो जाएगा तुम्हारा I × R, इतना ड्रॉप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल नेटवर्क है, तो सिंगल नेटवर्क में क्या होता है कि करंट सेम होता है, ये सबको पता है, सीरीज में करंट सेम, ठीक है, SC सीरीज में करंट सेम, ये याद रखना, सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये एक सीरीज नेटवर्क है, देखो कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ वगैरह हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये मेरा सीरीज नेटवर्क है, एक क्लोज लूप है, तो इसमें करंट तो सेम होगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, एक करंट पूरा सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा। तो मान लो हम यहाँ पे एक करंट I ले रहे हैं, ठीक है, तो ये I करंट फ्लो होगा। तब यहाँ पे कोई बता सकते हो कि अगर ये I करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे इस जगह पे कितना वोल्ट का ड्रॉप होगा, ये तो प्लस होगा, हम बता दिए रजिस्टर में हमेशा पॉजिटिव से इंटर होगा, तो प्लस माइनस हम वोल्टेज पहले लिख दिए। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, हमको करंट I पता है और यहाँ का रजिस्टर पता है, तो यहाँ पे V कितना लिख सकते हैं, V = IR, यानी 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2I होगा, बोलो यहाँ पे 2I होगा, राइट। उसी तरह देखो फिर आगे चलते जाओ, यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड, तो सेम करंट था, रजिस्टर 5 है, तो यहाँ पर भी V = IR लगाओ, क्योंकि हाँ हम क्या करेंगे, पूरा सर्किट में हर एक एलिमेंट का वोल्टेज को लिखेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5I, ठीक है, 5I लिख दिए। अब देखो हमको किरचॉफ वोल्टेज वाला क्या बोलता है कि पूरा लूप में वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, राइट। तब पूरा लूप का वोल्टेज लिखो, यहाँ पे क्या होगा। अब हाँ और एक चीज़, एक तो हम बता दिए साइन कन्वेंशन, ये वाला इनकमिंग करंट और करंट वाला तो बोल दिए। अब देखो जब भी लूप मेश में घूमोगे या फिर लूप लगाओगे तो तुम जिससे इंटर कर रहे हो, ठीक है, जिससे इंटर कर रहे हो उसको एज ए जो साइन मिलेगा, अगर तुमको पॉजिटिव साइन मिला तो उसको पॉजिटिव के साथ लिख देना, अगर तुमको वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव मिला तो नेगेटिव साइन के साथ लिख देना, ठीक है। तुमको इंटर करते हुए पहले जो साइन मिलेगा तुमको वही लिखना है, राइट। ये दो चीज़ मैंने देखो थ्योरेटिकली ये सब उतना एक्यूरेट नहीं है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी तुम KVL लगाओ, KVL में हमेशा क्या करो कि जब भी तुम कोई भी एलिमेंट या फिर सोर्स, एक तुम्हारा जैसे ये सब वोल्टेज सोर्स है, तो सोर्स हो या फिर कोई एलिमेंट हो, उसके अक्रॉस जब भी घुसोगे तुमको जो पहला पिन मिलेगा, मतलब पोलैरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वही तुम इक्वेशन में अपना लिखोगे, ठीक है। ये दो एकदम अच्छा खासा बड़ा बड़ा हैक है, ठीक है, मतलब इसको समझने में ही निकल जाता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कि मतलब कब क्या हो जा रहा है, राइट। तो अब देखो हम यहाँ पे लगाएंगे, अब तुम लोग खुद ही बोल सकते हो। अब मान लो हम यहाँ से स्टार्ट किए इस जगह से, तो सबसे पहले सोर्स हमको यहाँ पे एक एलिमेंट मिला, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव से घुस रहे तो -5 है कि नहीं। हम यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक ना, सिर्फ नंबर लिखेंगे, क्योंकि हमको बाय डिफॉल्ट है तो वोल्टेज लो है तो वोल्टेज में होगा सब। उसके बाद बोलो यहाँ पे क्या होगा, +2I कि -2I, तुम लोग खुद ही बोल दोगे। अब हमको सिर्फ वोल्टेज ऐड करना है, +2I, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम दो ऐसे ऐसे हैक जान चुके हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों, ठीक है। +2I हुआ, उसके बाद +5I, राइट। और कुछ एलिमेंट यहाँ पे है, कुछ एलिमेंट सोर्स कुछ नहीं है, तो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7I = 5, तो I यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/7, है ना, 5/7। तो हो गया, यही मेरा क्या था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ था कि एक पूरा मेश में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। तो चलो बेसिक दो चीज़ हो गया।
अब एक दो चीज़ और समझाते हैं और फिर शुरू कर देते हैं अपना जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस रखे थे उस सारा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। करंट का तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, वोल्टेज डिवाइडर रूल हर जगह यूज़ होता है। जैसे यही वाला सर्किट देखो, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बोलो, जैसे ये हमको पता है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक चीज़ हमको पता है कि सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट, राइट। तो सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो जब सीरीज़ होगा, कोई सर्किट सीरीज़ होगा, तो वहाँ करंट अगर सेम है तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है कि नहीं। वो कैसे डिवाइड होगा, तो सीरीज़ में तो करंट सेम है, तो सीरीज़ में क्या डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब अगर करंट अगर सेम है, करंट सेम है, तो डिवाइड क्या हो सकता है, जो बचा क्या, वोल्टेज। यानी सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। DI/VI स्पेलिंग में मत जाना, उतना हम उधर देख के नहीं लिखना, जो भी है, ठीक है। और फिर दूसरा आता है तुम्हारा पैरेलल, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, ठीक है। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। अगर वोल्टेज सेम होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखो, SC, ठीक ना। SC याद रहेगा तो फिर वहाँ से तुम सब कुछ अपना हिसाब से बना सकते हो। सीरीज़ में करंट सेम, तो उस हिसाब से लिख लो। अब देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम, अगर वोल्टेज सेम है तो डिवाइड क्या होगा, बोलो, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। अगर करंट यहाँ पे डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या है कि सीरीज में क्या लग सकता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, राइट। सीरीज में क्या लग सकता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। और पैरेलल में कौन सा रूल लगेगा, करंट डिवीजन रूल है, राइट। तो इसमें क्लियरिटी आया, थोड़ा सा समझ में आया कि क्या चीज़ है, सब थोड़ा बहुत, है ना। चलो ये समझ में आ गया। अब कैसे डिवाइड होता है, लास्ट वाला एग्जांपल पे हम समझाते हैं। जैसे चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये मेरा एक नेटवर्क है, नेक्स्ट पेज में चलो। देखो मान लो एक मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे एक वोल्टेज है, ठीक है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, मान लो ये मेरा 10 वोल्ट का ले लिए, और यहाँ पे हम लेते हैं 2 और लेते हैं 3, है ना। तो ये मेरा हो गया एक नेटवर्क, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया मेरा नेगेटिव, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है। करंट हमेशा कहाँ से ट्रैवल करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब जहाँ मेरा वोल्टेज सोर्स है वहाँ पे एक चीज़ तो निश्चिंत हो सकते हैं कि करंट हमेशा कहाँ से ट्रैवल होगा, पॉजिटिव से। इसका मतलब यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, है कि नहीं। और रजिस्टर में हमेशा कौन सा करंट घुसता है, पॉजिटिव में, तो ये पोलरिटी इसके इस टाइप से लिख सकते हैं, इसका पोलरिटी इस टाइप से। तो हम तो यहाँ पे इस चीज़ को हम नहीं समझ रहे हैं, मैं पे समझने आए हैं वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर है, मान लो इसका भी हम फिलहाल एक R1 नाम देते हैं, इसका हम R2 नाम देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि ये एक सीरीज नेटवर्क है ना, दिख रहा है एक सीरीज ही है। तो यहाँ पे कितना कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो अगर निकालना है तो देखो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मान लो ये मेरा V1 है, ठीक है, ये मेरा V2 है। अगर तुमको इसका ड्रॉप निकालना है V1 का, तो फार्मूला होता है V1 इक्वल टू जो रजिस्टर में हो वो रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टर। तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर क्या है, R1 प्लस R2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पे 10, राइट, 10 वोल्ट जो मेरा V था। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला ही लिख रहे हैं, बाद में उसको नाम देंगे। ये क्या था V, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, किसके अक्रॉस में ड्रॉप निकल गया, V1 के अक्रॉस। अगर हमको V2 निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, V2 का रेजिस्टेंस, ठीक है, V2 अगर निकालना है तो V2 का रेजिस्टेंस मेरा R2 है, ठीक है, बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2, ठीक, इनटू टोटल वोल्टेज, है ना। आई होप ये 2 चीज़ समझ में आए। इसको और थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहले इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो मान लो हम यहाँ पे क्या करें, एक आई करंट को यहाँ से हम फ्लो करवाते हैं, ठीक है, आई करंट, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं इस जगह पे, बताओ। अब तो हम बता दिए वोल्टेज को कैसे लिखना है। इस जगह पे वोल्टेज क्या लिखते, V1 को क्या लिखते 2I, है ना।
और V2 को क्या लिखते, V2 को क्या लिखते 3i, है ना। अभी यहाँ पे अगर हम KVL लगाते तो बताओ KVL कैसे लगेगा, इस मेष में घूमो, अब तुम ही लोग बताओ, अब हमको क्या बोलना, तुम लोग को पता चल गया क्या बोलेंगे, -10, फिर आगे बोलते जाओ कोई, +2i + 3i, ये टोटल करंट इक्वल टू हो गया तुम्हारा 0, है ना, ये हो गया 0। तो यहाँ से i कितना निकल गया, i निकल गया 10/5, है ना, यानी i = 2 एम्पेयर, ठीक है, i 2 एम्पेयर हो गया, राइट। अब देखो अगर 2 एम्पेयर है तो यहाँ पे V1 वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे क्या 2i, यानी 2 × 2 यानी कितना हो गया, बोलो 4 वोल्ट, हाँ। और V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V2 देखो लिखे 3i, तो 3 × i मेरा 2 निकला यानी 6 वोल्ट। तो इसका मतलब देखो वोल्टेज मेरा एक V1 4 निकला, ये 6 निकला। अब हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल जो हम लोग पढ़े उस पर देख लेते हैं। तो अब इसको पुट करो, इसमें पुट करके बताओ क्या आ रहा है, R1 क्या है 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 + 3 इंटू में क्या करना टोटल वोल्टेज यानी 10। अब तो इतना कैलकुलेशन आता है, ये कैलकुलेशन क्या होगा बताओ, क्या होगा 4, है ना। वैसे V2 का बताओ कोई, R2 कितना है तुम्हारा, R2 3 है, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 इंटू टोटल वोल्टेज 10, तो यहाँ पे कितना हो गया V2 कितना निकला 6 वोल्ट। यानी देखो हम अगर मैनुअली भी कैलकुलेट करते तो हमको वही मिलता, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए मैनुअली, ये KVL लगा के, या फिर डायरेक्ट तुम अगर ये लगाते हो वोल्टेज डिवीजन रूल, तो एक ही बात है ना। तो वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा किस पे लगता है, सीरीज की पैरेलल, बोलो सीरीज या पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन रूल किस, राइट, ठीक है सीरीज में, है ना। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम लोग को क्लियरिटी मिल रहा है। अब देखो थ्योरी में, नेटवर्क थ्योरी नाम पे मत जाना, थ्योरी इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। जो है सब नेटवर्क पे प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल नहीं मतलब नेटवर्क सॉल्व करके मिलता है, वो थ्योरी कुछ पढ़ने का इसमें होता ही नहीं है। तो अब हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, कुछ देर तुम लोग को देंगे, फिर तुम लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। और जिसको